लीव्स को झाड़ देते हैं, वो उनके लीव्स सारे झड़ जाते हैं सर्दियों से पहले, ठीक है। अब सर्दियाँ होंगी, पानी तो अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि सारा का सारा पानी फ्रीज़ हो गया, आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो उनकी रूट्स को अवेलेबल नहीं होता ना पानी। अब जब लीव्स ही नहीं है तो उनकी बॉडी से वाटर का इवेपोरेशन नहीं होगा, तो उन्हें पानी की भी कम ही ज़रूरत पड़ेगी। तो पानी अनअवेलेबल है तो भी कोई बात नहीं उनके लिए। तो फिर द ब्रॉड लीव्ड ट्रीज फाउंड ऑन द माउंटेन शेड देयर लीव्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। विंटर की स्टार्टिंग से पहले जो ब्रॉड लीव ट्रीज होते हैं, जिनके चौड़े पत्ते होते हैं जिन ट्रीज के, वो अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। This prevents such trees from losing water from their leaves and helps in their survival during winter। इसके कारण जो वाटर का लॉस होता है ना, वो रुक जाता है उनकी बॉडी से, क्योंकि लीव्स के थ्रू ही तो वाटर का इवेपोरेशन होता है, जिसे ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। जब लीव्स ही नहीं है सर्दियों के टाइम तो वाटर का लॉस नहीं होगा, जिसके कारण वो सर्दियों में इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अडेप्टेशन इन एनिमल्स। अब आपको पता है माउंटेन हैबिटेट तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो फिर एनिमल्स में ऐसी कौन कौन सी अडेप्टेशन है जो उनको वहाँ की कोल्ड एनवायरनमेंट से बचाती है। माउंटेन रीजन में जो कोल्ड एनवायरनमेंट है उसके अफेक्ट से उनकी बॉडी को कौन सी स्पेशल फीचर्स बचाते हैं। अब देखो जो माउंटेन रीजन्स में एनिमल्स होते हैं ना, उनकी थिक स्किन होती है, मोटी स्किन होती है, उनकी स्किन पे बहुत सारे फर होते हैं जो उनको कोल्ड एनवायरनमेंट से बचाते हैं। फर का मतलब बाल होते हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है, और उनकी बॉडी पर फर होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में। याक, माउंटेन गोट और स्नो लेपर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी बॉडी में कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं जिनके कारण वो माउंटेन रीजन्स की ठंड से बच जाते हैं। अब देखो अडेप्टेशन इन याक। याक में पढ़ते हैं। याक क्या होता है? याक इज़ अ काइंड ऑफ लार्ज ओक्स कवर्ड विद लॉन्ग सिल्की हेयर। याक एक तरह का हम कह सकते हैं कि लार्ज ओक्स होता है, बहुत बड़ा बैल टाइप का होता है, जिसकी बॉडी पर बहुत लंबे लंबे सिल्की हेयर होते हैं। याक लिव्स ऑन माउंटेन्स वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड। याक ऐसे माउंटेन्स पर रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। याक इज़ अडेप्टेड टू लिव इन कोल्ड क्लाइमेट ऑफ द माउंटेन एज फॉलो। याक कैसे अडेप्टेड है? उसकी बॉडी में ऐसे कौन से स्पेशल फीचर्स हैं जिसके कारण वहाँ के कोल्ड क्लाइमेट से वो बच जाता है, सर्वाइव कर लेता है। Yaks have very long hair on their body to protect them from cold by keeping them warm। अब इसकी बॉडी पे ये जो लॉन्ग हेयर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये इसकी बॉडी को वहाँ की ठंड से बचाते हैं और इन्हें गर्म रखते हैं, जिसके कारण वो इजीली सर्वाइव कर देते हैं वहाँ की ठंड में। अब देखो हम पढ़ते हैं कि अडेप्टेशन इन माउंटेन गोट। जो वहाँ की गोट यानी बकरी होती है, माउंटेन पहाड़ी बकरी जिसे बोला जाता है, तो अब देखते हैं कि उसमें कौन कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी अडेप्टेशन है उसमें। माउंटेन गोट हैज़ टू लिव इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ माउंटेन्स एज वेल एज टू रन अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन फॉर ग्रेजिंग। माउंटेन गोट को वहाँ पर ठंडे क्लाइमेट में माउंटेन्स के रहना भी होता है। लिव का मतलब रहना भी होता है, साथ ही साथ एज वेल एज टू रन अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब चरने के लिए उन्हें माउंटेन के जो चट्टानी स्लोप होते हैं, चट्टानी स्लोप का मतलब ढलानदार जो स्लोप्स होते हैं, रॉकी जिसे चट्टानी स्लोप बोला जाता है, क्योंकि माउंटेन पर तो चट्टान ही होंगी ना, तो इस तरह की जो ढलान होती है वहाँ पर उसे ग्रेजिंग भी करनी होती है, तो वहाँ पर भागना भी पड़ता है। उसके लिए भी उसकी बॉडी में कुछ अडेप्टेशन होते हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं कि वहाँ पर वो इतना ज़्यादा चट्टानी स्लोप होने के बावजूद भी वहाँ पर इजीली रन कर लेती है वो, और साथ ही साथ वहाँ की ठंड से भी बच जाती है। तो अब देखते हैं कि उसकी बॉडी में ऐसे कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं, ऐसी कौन कौन सी अडेप्टेशन है जिसके कारण वो वहाँ के कोल्ड और रॉकी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेती है। तो देखो माउंटेन गोट हैज़ वेरी लॉन्ग हेयर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म। इसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा लंबे बाल होते हैं और जो इसको वहाँ के कोल्ड क्लाइमेट से बचाते हैं और इसकी बॉडी को गर्म रखते हैं। ठीक है, इस तरह से वहाँ की ठंड से तो बच गई। अब वहाँ की जो चट्टानी स्लोप है, चट्टान ढलान है वहाँ से, तो वो इजीली ग्रेजिंग कर आती है, वहाँ पर चर कर आ जाती है। ये कैसे, वहाँ पर इजीली चल कैसे लेती है ये? द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन फॉर ग्रेजिंग। माउंटेन गोट के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं। हूव्स का मतलब क्या होता है? इसके हार्ड और रफ फीट होते हैं। हूव्स का मतलब होता है हार्ड और रफ फीट होते हैं इसके,
रफ होने के कारण क्या होगा, इसकी पकड़ चट्टानों के ऊपर अच्छे से बनेगी, स्ट्रॉन्ग फीट भी चाहिए इसको। तो इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं, हार्ड और रफ फीट होते हैं, ताकि ये वहाँ के रॉक की चट्टानी ढलानों पर इजीली रन कर सके और ग्रेज कर सके, यानी इजीली चढ़ सके वहाँ पर। नाउ वी रीड अबाउट अडेप्टेशन इन स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड में कौन कौन सी अडेप्टेशन होती हैं। लेपर्ड का मतलब क्या होता है, तेंदुआ होता है, ठीक है। तो जो बर्फीले इलाकों में रहते हैं ना लेपर्ड, उन्हें स्नो लेपर्ड बोला जाता है। स्नो लेपर्ड लिव्स इन माउंटेन वेयर स्नो इज़ प्रेजेंट। स्नो लेपर्ड ऐसे माउंटेन्स में रहते हैं जहाँ पर स्नो प्रेजेंट होती है, बर्फ़ होती है जहाँ पर। द स्नो लेपर्ड इज़ अडेप्टेड टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस हैविंग स्नो एज फॉलो। अब नॉर्मल ह्यूमन के लिए तो यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये इजीली सर्वाइव करते हैं। वो कैसे, क्योंकि इनकी अडेप्टेशन है, इनकी बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं। स्नो लेपर्ड है थिक फर ऑन बॉडी। इसकी बॉडी पर काफ़ी थिक फर होते हैं, बाल होते हैं। अब ये जो फर होते हैं इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं ठंड से, और इसकी बॉडी को वार्म रखते हैं, यानी गर्म रखते हैं। अब इसके जो पैरों और पैरों की उंगलियां हैं ना, उन पर भी फर होते हैं, जब ये ठंडे इलाकों में बर्फ़ पर चलता है तो इसके पैरों को ठंड से बचाते हैं। जो बाल इसके पैरों पर होंगे और इनकी टोज़ पर होंगे, पैरों की उंगलियों पर होंगे, जब ये बर्फ़ पर चलेगा ना तो इसको बर्फ़ से बचाते हैं, उसकी ठंड से बचाते हैं। द स्नो लेपर्ड हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट बीनीथ हिज स्किन फॉर इंसुलेशन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। इसकी बॉडी इसकी स्किन के नीचे एक फ़ैट की लेयर होती है, फैट की थिक लेयर होती है इसकी बॉडी के नीचे, ताकि ये जो बाहर की ठंड है ना इसकी बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए, तो इसको ये ठंड से बचाएगी। इसकी बॉडी के नीचे जो फैट की लेयर है वो इंसुलेशन का काम करती है, यानी ठंड को अंदर जाने से रोक लेती है, इसे ठंड नहीं लगने देती इतनी। द स्नो लेपर्ड हैज़ अ राउंडेड बॉडी एंड स्मॉल ईयर्स टू कीप द बॉडी सरफेस एरिया टू मिनिमम। दिस रिड्यूस द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्नो लेपर्ड। इसकी बॉडी होती है वो राउंडेड होती है, यानी गोल होती है, और इसके छोटे छोटे कान होते हैं, जिसके कारण इसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाता है और इसकी बॉडी से हीट का लॉस भी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। दिस रिड्यूसेस द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्नो लेपर्ड। द स्नो लेपर्ड हैज़ बिग फीट टू स्प्रेड द वेट ऑन स्नो एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग इनटू सॉफ्ट स्नो। इसके जो पैर होते हैं ना, इसके पैर बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसके कारण इसकी बॉडी का जो वेट होता है वो स्नो पर स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। तो एक जगह इसका वेट नहीं रहेगा ना, तो ये एक जगह फैल जाएगा, तो फिर जिसके कारण ये बर्फ़ में सिंक नहीं होता। सिंक का मतलब जिसे हम बोलते हैं धंसना, इसके अंदर सिंक नहीं होता ये, ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ वेट ऑन स्नो।